नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे टीवी। मैं हूं साक्षी बत्रा और मेरे साथ आज बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पुनीत डालमिया जी हमारे साथ, एमडी सीईओ डालमिया भारत के। स्वागत है सर आपका इस खास शो पर और बहुत बहुत आपको बधाई अवार्ड के लिए भी, बीटी बेस्ट सीईओज के लिए भी। थैंक यू साक्षी, बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर डालमिया, आपसे यही समझना चाहेंगे कि आपने इतने बड़े बिजनेस को चलाया है, इतने साल सक्सेसफुली चलाया है, भले ही काफी ज्यादा उतार चढ़ाव और कई साइकिल्स को आपने विटनेस किया है। हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से कोविड साइकिल ने काफी सारे बिजनेस में डिस्ट्रप्शन लेकर आए। अभी भी मैक्रो इकोनॉमिक्स अनसर्टनिटी की स्थिति बनी हुई है। बहुत सारी ऐसे फ्यूचर लीडर्स हैं जो जानना चाहते होंगे कि किस तरीके से इन अनसर्टनिटीज में भी कौन सी लीडरशिप क्वालिटीज हैं जो कि उनको सक्सेसफुल बना सकती हैं। मैं ये समझता हूँ कि किसी भी संकल्प को लेके अगर आप चलेंगे तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। कोई भी बड़ा काम करना है, बड़ी सोच है, तो रास्ते में बाधाएं आएंगी, समस्याएं आएंगी और उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने जो अपने अनुभव से सीखा है वो ये है कि अपने विजन में जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस पर भरोसा होना चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए और उस रास्ते पे चलते रहना चाहिए। और जब भी बाधाएं आए, हर समस्या का समाधान मिल जाता है और कभी कभी धैर्य रखना पड़ता है और उस रास्ते पे चलते रहें, रुके ना। तो परसिवरेंस भी चाहिए। तो अगर चलते रहें एक एक कदम चलते हुए 2-3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद लगता है यार इतनी लंबा रास्ता तय कर लिया हमने। तो मुझे ये लगता है भरोसा ना छूटे और धैर्य ना छूटे। और अगर इन दो चीज़ों पे आदमी भरोसा करके चलता रहे तो बहुत लंबी जर्नी तय कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कोई भी अगर बड़ा काम करना है तो एक अच्छी टीम के बिना वो काम नहीं हो सकता। तो एक अच्छी टीम बनानी ज़रूरी है, लोगों को मोटिवेट करना ज़रूरी है और लोगों को एम्पावर करना ज़रूरी है। तो अगर एक बार ही भरोसा हो जाए और उसके बाद आपको लोगों को छूट देनी चाहिए, क्योंकि अगर लोगों को छूट दी जाए और उन पर भरोसा किया जाए और उनको पूरा बैक किया जाए तो लोग बहुत मैजिकल रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं और कभी कभी तो हम जो सोच भी नहीं सकते वो लोग कर देते हैं। तो मुझे लगता है आपने कोविड का एक एग्जाम्पल लिया। अगर लंबी सोच है और दूर के रास्ता तय करना है तो प्रॉफिट्स के बजाय पीपल को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। एंड मुझे लगता है कि अगर हम लोगों पे बेट करें और थोड़ा पेशेंस रखें तो बहुत लंबा रास्ता और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। आपने सही कहा और ऐसे ही कई और टेक्नोलॉजी स्पेस पे अब बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, जेनरेटिव एआई, चैट जीपीटी। कई जगह ये भी इस तरीके की बात हो रही है कि शायद एआई ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकता है। जॉब लॉसेस बहुत ज्यादा हर इंडस्ट्रीज में हो जाएंगे। इसको आप पूरी जिस तरीके से टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है इन्हें आप कैसे देख रहे हैं? तो हम अपने सीमेंट इंडस्ट्री में हमारे पास बहुत सारी फैक्ट्रीज होती हैं, तो उसमें मशीन की रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हम लोग ये देखते हैं कि उसमें सेंसर्स लगा रखे हैं। उन सेंसर्स के बेसिस पे जो मशीन की मेंटेनेंस है उससे सिग्नल आता है और उसके बेसिस पे हमको पता चल जाता है कि मशीन रुक सकती है या उसमें ब्रेक डाउन हो सकता है। तो उसके सिग्नल के बेसिस पे हम अपनी प्लानिंग बेटर कर सकते हैं। उसी तरह से हम हमारे डीलर्स और कस्टमर्स का सेल्स फोरकास्ट भी कर सकते हैं एंड उसके बेसिस पे हम अपना लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन प्लानिंग भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो रेपिटेटिव काम हैं, जो आसान काम हैं, वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर से लोग कर लेंगे, लेकिन जो क्रिएटिव काम है, जो इमेजिनेशन का काम है, वो कंप्यूटर्स नहीं कर सकते और उसमें ह्यूमन बींग्स की ज़रूरत कम नहीं होने वाली है। तो मैंने देखा है टेक्नोलॉजी से जॉब लॉसेस होते हैं लेकिन नई अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होती हैं। तो अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, नई स्किल्स नहीं सीख रहे हैं, तब जॉब लॉस हो सकता है। लेकिन अगर आप मेहनत करें, नए स्किल सीखें तो बहुत नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं। साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि सीमेंट इंडस्ट्री की बहुत बातचीत हो रही है कि बड़े बड़े प्लेयर्स इसमें अब एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं जिनके अभी तक अगर देखा जाए अच्छा मार्केट शेयर है, काफी ज्यादा उन्होंने मार्केट्स में अपनी परफॉर्मेंस को देखते हुए या फिर जिस तरीके से सक्सेसफुल देखा है अभी तक, आगे जाते हुए ये किस तरीके से चेंज होने वाला है? मुझे लगता है इंडिया में गोल्डन पीरियड है, अमृतकाल है और बहुत बड़ी डिमांड रहेगी सीमेंट की, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनना है, घर भी बनने हैं और भारत का निर्माण होना है। तो जब इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है, कंपटीशन आता ही है एंड कंपटीशन इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। मुझे लगता है उससे एफिशिएंसी बढ़ती है, इनोवेशन बढ़ता है, नए आइडियाज़ आते हैं लोगों के पास
और कंज्यूमर को भी फायदा होता है। तो कंपटीशन अच्छा है, सीमेंट इंडस्ट्री में कंपटीशन रहेगा और उससे एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, नए आइडियाज़ भी आएंगे और लोग फ्यूचर में एक संतुलित वे में, जो कि पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, उस बेसिस पे ग्रो करेंगे। तो मुझे लगता है कि कंपटीशन तो होएगा हर सेक्टर में, सीमेंट में भी होगा और ये इंडिया के लिए भी अच्छा है, कंज्यूमर के लिए भी अच्छा है और जो लोग इस सेक्टर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर डालमिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और तमाम इनसाइट्स हमारे सभी दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए शुक्रिया।